एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ संज्ञा। इसके पहले भी आपने संज्ञा पढ़ी होगी, लेकिन आज हम एक नए तरीके से संज्ञा पढ़ने वाले हैं। संज्ञा संज्ञा की सबसे पहले यह है कि संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे मेरे पास ये पेन है तो ये क्या है, ये संज्ञा है। ये बोर्ड है, ये क्या है, ये संज्ञा है। तो इसी तरीके से हर चीज़ जो हमारे आसपास है, जैसे कि डस्टर है, पेंसिल है, पेन है, किताब है, इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम संज्ञा कहते हैं। अब डिफिनेशन ये होती है कि संज्ञा कौन सी, किस संज्ञा को हम किस नाम से जानते हैं। जैसे राम है, इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, या बालक है, इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसी तरीके से अब हमें समझना है कि संज्ञा हम किस चीज़ को क्या क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ इसका अगर देखते हैं तो ये होता है सम्यक ज्ञान। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान मतलब जैसे हमने किसी चीज़ का नाम लिया तो उससे हमारा ये हो जाता है कि हाँ, हमें उस चीज़ का संपूर्ण ज्ञान हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। अगर हम इसे व्याकरणिक दृष्टि से देखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से इसे हम क्या कहते हैं, तो व्याकरण की दृष्टि से हम कहते हैं सिर्फ नाम। किसी चीज़ का नाम वो क्या है, वो संज्ञा है। तो इसी तरीके से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। और नंबर 3 हमारा है भाववाचक संज्ञा। इसमें जातिवाचक संज्ञा के पुनः 2 भेद हो जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा को पुनः 2 भेदों में बांट दिया जाता है। नंबर 1 द्रव्यवाचक संज्ञा, और नंबर 2 समूहवाचक संज्ञा। तो इस तरीके से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके। अब हम पढ़ेंगे कि कौन सी संज्ञा में क्या क्या प्रयोग किया जाता है। तो नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की हम परिभाषा लिखेंगे, जब जिससे किसी वस्तु, प्राणी आदि का बोध होता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मैंने कहा राम, तो राम क्या है, ये किसी का नाम है। मैंने कहा सीता, ये क्या है, किसी का नाम है। और मैंने कहा ताजमहल, ये एक जगह का नाम है। मैंने कहा दिल्ली,
तो जब ये सारी संज्ञाएं हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, इन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। एक जातिवाचक संज्ञा वह होती है जिसको हम समूह के अंदर रखते हैं, और एक जातिवाचक संज्ञा वह होती है जिसे हम नंबर 1 समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमें किसी समूह का बोध होता है। समूह मतलब जैसे कि मैंने किसी का ना, जैसे बालक, समूह का मुझे बोध होता है। जैसे कि सेना, इसमें क्या है, जैसे सेना नंबर 1, इसमें उदाहरण के रूप में हम लिखेंगे सेना। तो सेना से मुझे संपूर्ण की यहाँ पर भीड़ है, जैसे हम सेकंड लिखेंगे भीड़। तो जैसे सेना है, भीड़ है, ये सब हमारी क्या है, तो ये हमारी समूहवाचक संज्ञा है। इससे हमें पता चलता है कि ये संपूर्ण समूह, कि जैसे किसी चीज़ का विशाल क्षेत्र होता है, उसके अंतर्गत हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत इसको रखते हैं। और नंबर 2 होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, जो कि जातिवाचक संज्ञा का ही एक भेद होता है, और वो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम संपूर्ण पदार्थ, पानी, जल, दूध या जितनी भी हमारी धातुएं हैं, जैसे कि सोना, चांदी, इन सभी चीज़ों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन के नाम से भी इसे जाना जाता है। जैसे पानी, दूध, तांबा, सोना आदि, ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसके अंतर्गत हमें किसी की अच्छाई, बुराई, गुण, दोष आदि का पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। गुण, दोष, अच्छाई, ये सभी चीजें हमारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। इसका उदाहरण हम देखते हैं, जैसे मोहन अच्छा विद्यार्थी है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी जातिवाचक, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी भाववाचक संज्ञा। जैसे मुझे किसी चीज़ के गुण या दोष के बारे में जानना है, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। इसी प्रकार से हमने संज्ञा के 3 भेद पढ़े। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है कि सम्यक ज्ञान, मुझे किसी चीज़ का संपूर्ण ज्ञान हो रहा है। अगर हम व्याकरणिक दृष्टि से देखते हैं कि संज्ञा क्या है, तो व्याकरणिक दृष्टि से सिर्फ हम कह सकते हैं कि संज्ञा क्या है, एक नाम है, कि अगर हमने किसी का नाम लिया तो वो क्या है, संज्ञा है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः अगर देखे जाए तो 3 भेद होते हैं। अगर उन्हें हम भागों में बांटते हैं तो जातिवाचक संज्ञा के पुनः 2 भेद हो जाते हैं, जो कि एक भाववाचक संज्ञा और एक द्रव्यवाचक संज्ञा कही जाती है। थैंक यू।